सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। वैकेंसियों का दौर था तो चले हम एक और वैकेंसी लेकर। तो आप तक एक और वैकेंसी में लेकर आया हूँ स्टेनोग्राफर की और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। अलग अलग पोस्ट पे, जनरल हो, फाइनेंस एंड एडमिन हो या फिर एस&पी हो। देखिए गाइस, ये CSIR की बहुत सारी सुबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जोन्स में, और हर साल लगभग अलग अलग स्टेट्स में इनकी पोस्टें निकलती हैं। चाहे कोई भी हो, CMERI हो, मैकेनिकल जो आपको पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में दिखेगा, या फिर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे कई सारे हैं। तो ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी है CSIR की, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें वैकेंसी निकली है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रुप C, या आप ग्रेड C भी कह सकते, ग्रेड D भी कह सकते हैं। SSC के अगर इक्विवेलेंट आप कंपेयर करते हैं तो। डेट अगर बात करें एप्लीकेशन की, 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी है, और हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशंस की, सबमिशंस की, वो 25 फरवरी है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल 9 पोस्ट्स हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हैं। जनरल और F&A एंड S&P, इसमें अलग अलग 5, 2 और 9, 5, 2 और 2। देखिए गाइस, सैलरी की बात करें तो सैलरी जितनी भी LDC पोस्ट हैं उसकी बेसिक जो सैलरी है, एक फिक्स सैलरी जो होती है वो 19,900 ही रखी जाती है। लेवल 2 7 CPC, और आपकी ग्रॉस इन हैंड जो है अराउंड 28,415 के आसपास आपकी सैलरी आएगी। देखिए गाइज, इसमें 28 साल UR कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। और OBC के लिए और SC के लिए एज़ यूजुअल जैसा भी 5 इयर्स और 3 इयर्स का जो क्राइटेरिया होता है रिलैक्सेशंस का, वो दिया गया है। इसके बाद अगर हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, 10+2 इसमें मांगा गया है। 35 वर्ड्स पर मिनट में आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की टाइपराइटिंग में, यानी कि कंप्यूटर पे इसका आपका टेस्ट होगा टाइपिंग का, और आपको 10 मिनट्स का ये टेस्ट लिया जाएगा आपका। चलिए, अब हम बात करते हैं 2 और पोस्टों की। पहली पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की। देखिए गाइस, 4 पोस्टें हैं, 25,500 लेवल 4 इसकी सैलरी है। 10+2 इसमें भी मांगा गया है, और 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट्स मिलेंगे, और 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी। देखिए गाइज, इसमें हिंदी का इन्वॉल्वमेंट या हिंदी के बारे में नहीं दिया गया है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो भी पोस्टें हैं वो इंग्लिश के लिए ही सूटेबल है। 27 साल एज लिमिट रखी गई है अपर। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बट इसमें SC की पोस्टें नहीं है, ना ही ST की, तो सिर्फ OBC की पोस्ट है। तो OBC के लिए 30 इयर्स रखी गई है। अगर आप अदर कैटेगरीज से हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपको एज ए जनरल ही अप्लाई करना पड़ेगा। या अगर आप किसी भी कैटेगरी से कर भी लेते हैं तो भी उस केस में भी आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज आपकी वैकेंसी कैटेगरी में नहीं है। रिसेप्शनिस्ट की एक पोस्ट है जिसके लिए लेवल 6 बहुत अच्छा पे है, ग्रेजुएशन मांगी गई है, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपका रेलेवेंट फील्ड में। तो 28 साल UR कैटेगरी के लिए इसमें एज लिमिट रखी गई है, और एक ही पोस्ट है जो UR की है। तो चलिए गाइज, इसके बारे में अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर आपका एज़ यूजुअल जैसा भी नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में होता है वही है। आपको HRA TA भी दिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम एज लिमिट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एज लिमिट आपको एज लिमिट के हिसाब से ही दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। साथ साथ इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब हम चलते हैं इसमें कि आपको पेपर कैसा होगा, मतलब पेपर का सिनेरियो कैसा है और एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें सभी पोस्टों की, तो कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 10+2 लेवल का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सो गाइज, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2।
पेपर 2 जो है वो आपको तभी आपको अपीयर होने के लिए दिया जाएगा पेपर 2 में जब आप पेपर 1 में पास होते हैं, और जो फाइनल मेरिट है आपकी वो पेपर 2 के हिसाब से ही बनेगी। देखिए गाइस, पहली बात अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, 100 नंबर का 200 नंबर 100 क्वेश्चंस का 200 नंबर का पेपर होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। उसके बाद ही आपको पेपर 2 में अलाउ किया जाएगा जो 1 घंटे का होगा। और गाइस सॉरी, मैंने आपको ये बोला था कि पेपर 1 में जो पास होंगे पेपर 2 में रखा जाएगा। गाइस बात यह है कि अगर आप पेपर 1 में अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर लेते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, यानी कि सेम डे में पेपर होंगे दोनों। तो पेपर 2 जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 2 पेपर होंगे 50-50 नंबर के, यानी कि 150-150, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एक नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गलत करते हैं तो। पेपर 2 में 1 घंटे का टाइम होगा, और यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर का, तो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पेपर है वो भी मल्टीपल चॉइस होगा, 10+2 लेवल का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा आपको इसमें दिया जाएगा, जिसमें 50 की जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज। 200 नंबर का पेपर होगा। अगर आप गलत कुछ करते हैं तो 0.25 आपका डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा 80 वर्ड्स पर मिनट में, और आपको इंग्लिश में ही देना है। गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें इंग्लिश ही है, हिंदी के लिए नहीं दिया गया है। तो इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको, और ट्रांसक्रिप्शंस के लिए, और 10 मिनट आपकी डिक्टेशन होगी 80 वर्ड्स पर मिनट में, और आपको रीडिंग का भी टाइम अलग से ही दिया जाना चाहिए। सो गाइस, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।